अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बड़े ही संजीदा मसले पर तबसरा करते हैं। फिलहाल मुल्की सतह पर चर्चा हुलीकट्टी गांव में मुस्लिम हेडमास्टर को हटाने के लिए बच्चों के पीने के पानी की टंकी में जहर मिलाया गया। बहरहाल मुजरिम पकड़े गए और इन्हें जेल भी भेज दिया गया। आज एक और खबर की चर्चा हो रही है। तुफैल दादा पीर नामी एक मौलवी जिसने 5 साल की एक लड़की के साथ मस्जिद में ज्यादती की और यह वारदात 2023 में पेश आई, इस तरह से बताया जा रहा है। अब इसे हिंदुत्व तंजीम के पुनीत केरीहल्ली ने अपने फेसबुक ट्विटर पेज पर शेयर किया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौलवी तुफैल दादा पीर को हिरासत में लेकर इन्हें भी हिंडलगा भेज दिया गया। अगर वाकई वारदात पेश आई है तो यकीनन शर्मनाक कही जा सकती है और जिस मौलवी ने यह शर्मनाक हरकत की है उसे और भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। पर अब इस वारदात पर तस्करा बहस मुबाह से बड़े तौर पर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या बात है कि हिंदुत्व कारकुन पुनीत केरीहल्ली को मस्जिद का सीसीटीवी फुटेज कैसे हासिल हुआ और अभी ऐसे वक्त में इस वारदात का जिक्र किया जा रहा है जब हुलीकट्टी गांव में हुई वारदात पर आवाज उठना शुरू हुआ है। सबसे पहले हम इस बात को वाजा करना चाहते हैं कि अगर मौलवी ने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और सख्त सजा का मुतालबा हम भी पेश करते हैं। पर क्या राम सेना कारकुनान के खिलाफ बढ़ता समाज में गुस्सा और इनकी हरकत पर अवाम की दिशा को बदलने के लिए एक दूसरे मामले को मंजर आम पर तो नहीं लाएगा? क्या जुर्म के मुकाबले में दूसरे जुर्म को खड़ा कर पहले वाले जुर्म को छोटा करना चाहते हैं? और जुर्म सिर्फ एक मौलवी ने किया है, इसके लिए इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जो भी हो, लेकिन कोई भी जुर्म धर्म मजहब की बुनियाद पर कम और ज्यादा आंका नहीं जा सकता। पर इस तरह का खेल फिरका परस्तों की जानिब से खेला जा रहा है। मंदिर हो या मस्जिद में जब जुर्म को अंजाम दिया जाता है तो किसी साधु या किसी मौलवी होने पर जुर्म छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है कि राम सेना के तालुका सदर को लेकर मुल्क की सतह पर जो चर्चा पानी में जहर मिलाने की वारदात को लेकर हो रही है, शायद इस मामले की दिशा को बदलने के लिए 2023 के मामले को अब आवाम के सामने लाया जा रहा है। खैर, एक बार फिर उस मौलवी की मजम्मत करते हैं। हिंदुत्व कारकुन पुनीत केरीहल्ली पॉडकास्ट में यह कहते हुए देखा जा रहा है कि मस्जिद में मौलवी के गलत हरकतों का वीडियो मीडिया को दे देता हूं। कितने लोग इस पर खबर बनाते हैं और कितने लोग इस पर एहतजाज करते हैं। मतलब जब हुलीकट्टी मामले को लेकर मुल्क की सतह पर चर्चा की जा रही है तो इस पर भी बड़े पैमाने पर चर्चा की जाए। पर क्या पुनीत केरीहल्ली इस बात का जवाब दे पाएंगे कि इस मामले को बड़े पैमाने पर मीडिया में रिपोर्टिंग भी किया गया तो हुलीकट्टी का पानी में जहर मिलाने की वारदात की अहमियत को घटाया जा सकता है? आखिर कितने हिंदुत्व तंजीमों ने हुलीकट्टी मामले को लेकर एहतजाज और आंदोलन किए? खैर, हिंदुत्व तो छोड़िए, अपने आप को इस समाज का बाशऊर तबका समझने वालों ने कितना एहतजाज किया? क्या यह एहतजाज सिर्फ मुसलमानों को करना है? जबकि इस मामले को हुए 20 दिन हो चुके हैं और इससे भी बड़ी वारदात तो धर्मस्थल के मंदिर की है, जहां की जमीन तो अब इंसानी हड्डियां उगल रही है। रोजाना कुछ ना कुछ खबर जमीन का सीना फाड़ कर बाहर निकल रही है। फिर धर्मस्थल को लेकर क्यों एहतजाज नहीं किए जा रहे? क्या वो जुर्म छोटा है और ये बड़ा है? शायद तारीख में कोई भी धर्मस्थल इतना मामला बड़ा नहीं हुआ होगा और वो भी एक मशहूर मंदिर के इहाते में पेश आता है। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग, मंदिर के पुजारी, इंतजामिया ये जुर्म में मुलविस होंगे, पर सवाल तो एक मौलवी पर होगा, जरूर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे मौलवियों को मुसलमानों के ही हवाले कर दो। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए समाज काफी है। पर क्या अक्सरियत हिंदू समाज एक काम कर पाएगा जब इतने बड़े जुर्म पर रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क खामोश तमाशगीर बना बैठा हुआ है? हुलीकट्टी मामले पर यहाँ के गांव के लोग ही खामोश बैठे हैं। मतलब जुर्म अब धर्म का चोला ओढ़कर बचने की कोशिश कर रहा है। और एक अहम बात आज के मौलवी की वारदात पर बोलना जरूरी समझूंगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुसलमानों को सही से करना नहीं आता, वो सीखे। हिंदुत्व कारकुन पुनीत केरीहल्ली ने किसी न्यूज चैनल का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने ही ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज से इस खबर को वायरल किया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी वारदात को बड़ी खबर में तब्दील कर दिया गया। मस्जिदों में गलत काम हो रहे हैं तो मस्जिद इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, पर मस्जिद सबसे बेहतरीन मीडिया है। पर मिंबर पर बैठा इमाम ही हालात को नहीं जानता हो तो क्या अवाम में बेदारी ला सकता है? मतलब मोबाइल तो सबके पास है, इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। पर आज भी हम मसले की खेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे।
आज की खबर को जैसे हमने पहले भी कहा था कि इसकी कतई हिमायत नहीं करते, लेकिन छोटी वारदात पर बहस होती रहे। धर्मस्थल के मंदिर का मसला तो आलमी मसला बनता जा रहा है, पर कहीं पर आपने एहतजाज प्रोटेस्ट करते लोगों को देखा है क्या? इसी तरह हुलिकट्टी को लेकर भी चर्चा तो है पर खामोशी भी है। और अगर इन दो वारदातों के मुकाबले में मौलवी की खबर तो छोटी ही कही जा सकती है, क्योंकि ये तो एक इनफरादी तौर पर मौलवी ने जुर्म किया है और कानून के मुताबिक सजा वो जरूर पाएगा, लेकिन 400 खवातीनों की इज्जतों को लूटकर जान से मार देना और इन जमीन में दफन कर देना कितना बड़ा जुर्म। शायद तारीख में इस तरह का कोई एक आध जुर्म ही हो सकता है। और हुलिकट्टी का मामला तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला। छोटे बच्चों को जहर इसलिए दिया जाए ताकि मुस्लिम हेडमास्टर को उसकी जगह से हटाया जाए, मतलब बच्चों के कत्ल की साजिश। ये तो कोई हैवान सिफत ही सोच सकता है, लेकिन एक मंदिर धर्म स्थल का वाकया और एक राम सेना का लीडर मुलव्विस पर उससे ज्यादा मौलवी के मामले को तूल दी जा रही है। बेलगाम में कई मोबाइलों में अब इस खबर को बतौर स्टेटस लगाया जा चुका है, भरपूर वायरल भी किया जा रहा है और इसे हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दो बड़ी खबरों से अवाम का जहन मुंतशिर हो जाए और मौलवी को लेकर नैरेटिव सेट किया जाए। बहरहाल आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि खबरों की अहमियत को तभी बढ़ाया घटाया जा सकता है जब समाज बेदार हो, और मुस्लिम समाज में आज भी मीडिया को लेकर बेहिसी देखी जाती है। अगर कोई कौमी मीडिया मुसलमानों के हक में कोई मीडिया चल भी रहा है तो उसके पीछे भी बंद कराने के लिए पड़ जाते हैं। बहरहाल बड़ी खबरों को छिपाने के लिए कैसे मोबाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को समझना होगा। आपको सही बात पर रोशनी डालनी होगी और सच को उजागर करना होगा, वरना हम यूं ही कौम का बदनाम होते रहेंगे। क्योंकि सच बात को उजागर करने के लिए मीडिया की अहमियत को समझना आज भी जरूरी नहीं समझा जाता, ये उतना ही सच है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಚೆಗೆ ಬಂತಾ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ?